नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो आपको हमेशा गिरावट में खरीदने का मौका देते हैं और एक्चुअली में कुछ स्टॉक्स अभी टूटे हुए हैं जो आपको मौका दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना जहां पे लॉन्ग टर्म पर्पज से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए, दो चीजें मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं। शेयर बाजार इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, शॉर्ट टर्म में बनता है, मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ बनता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में मिलता है, क्या मिलता है? टेंशन मिलती है, स्ट्रेस मिलता है, लॉस मिलता है। पैसा तो मिलता है आपको लॉन्ग टर्म में ही। आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जितना लंबा समय उतना बड़ा पैसा। मैं तो यहाँ तक कि ये भी कहता हूँ कि आपने घिसी पिटी खराब मरी धड़ी जो कंपनी भी खरीद ली ना, वो भी एक समय में लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के दे देगी। लेकिन अच्छी क्वालिटी आपको कंपाउंडिंग की पावर से बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकती है, रिस्क कम कर देती है। मिड कैप और स्मॉल कैप से आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आप वो 1-2 रुपए 3 रुपए वाले शेयर्स ढूंढते रहे ना, वो मल्टी बैगर नहीं बनता है। वहां पे आपका टाइम खराब होता है, खोटी होता है टाइम, और लास्ट में वो थोड़ा बहुत पैसा होता है वो भी चला जाता है। अभी मैं इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ और स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, रिलायंस के लिए आज ही एक नेगेटिव खबर आई है और मैंने आपके साथ शेयर भी करी है। वो ये कि सरकार की तरफ से विंडफॉल गेन टैक्स, जो अभी 30 दिन पहले 6,200 रुपए टन था, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए टन किया और आज 10,000 से भी बढ़ाकर 12,100 रुपए टन कर दिया है। तो ये रिलायंस के लिए नेगेटिव है। लेकिन ये सारी चीजें कितने दिन के लिए हैं? 15 दिन के लिए। फिर 15 दिन बाद रिव्यू होगा, फिर और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो तो कच्चा तेल है ना, कच्चा तेल जितना ऊपर जाएगा उतना ही विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ेगा। लेकिन कच्चा तेल जितना ऊपर जाएगा उतनी कमाई भी तो कंपनी की बढ़ रही है, तो अपनी कमाई में से ही तो टैक्स दे रही है कंपनी। मान के चलो किसी कंपनी को 100 रुपए का मुनाफा हो रहा है, 10 रुपए का टैक्स देना है, ठीक है। अब उसे आने वाले समय में 100 की जगह 15 रुपए का टैक्स, 15 रुपए का मुनाफा होने लगा और अभी भी उसे 12 रुपए टैक्स देना है, तो 3 रुपए टोटल टैक्स प्रॉफिट बढ़ा ही ना, घटा तो नहीं। प्रॉफिट में से ही तो टैक्स जा रहा है। तो मेरे को लगता है ये ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो, खबर इंपैक्ट देखो तो नेगेटिव आएगा। बट आपको तो व्यू रखना है कम से कम 2-2.5 साल का। आप देखोगे कि आप कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हो रिलायंस। बाकी शॉर्ट टर्म में मैं अगले 6 महीने की भी बात करूं तो ये 2345 का, ये आपको एक बार जरूर 2650 2700 रुपए दिखेगा अगले 6 महीने में। तो जो ये अगले 1-2 महीने संभाल लेगा वो अगले 6-7 महीने में पैसा बना लेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट उठा के देख लो, किसी भी एनालिस्ट से पूछ लो, रिलायंस को लेकर नेगेटिव नहीं हो सकता। मैक्सिमम बाजार के लोग ये तक कहते हैं कि विदाउट रिलायंस योर पोर्टफोलियो इज इनकम्प्लीट। तो रिलायंस तो होना ही चाहिए भैया, सीधी बात है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहला स्टॉक है। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, और दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक देखिए भारत की करंटली सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से। दुनिया भर में टॉप 10 बैंकों में इसका नाम शुमार है। शेयर का प्राइस बीते 2 साल में चल ही नहीं रहा है। ऐसे में बाजार में ट्रेड करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले लोग कह रहे हैं तो बेकार है। देखिए, एक्चुअल में मार्केट में एक कहावत है कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए उस शेयर को पकड़ो जो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल निग्लेक्ट करने वाला स्टॉक हो चुका है कि भैया ये तो बेकार है, खराब है, पैसा ही नहीं देता। उसको पकड़ लो जहां पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, पैसा आपका बन जाएगा। HDFC बैंक की क्वालिटी में शायद ही किसी को कोई दिक्कत दिखती होगी। इस समय नेग्लेक्ट भी किया जा रहा है, सब खराब भी बता रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन में फेवरेबल हो रहा है। तीसरी बात, भाव इससे 1526 हो गया है, मैक्सिमम 1480 नीचे बॉटम आ जाएगा। तो कोई खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मेरे को लगता है एक सेकंड रूप ये होना चाहिए, करंट लेवल से लो, गिरावट में लो, बहुत अच्छा शेयर है, पैसा बनेगा। अभी कंपनी का 11.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी इतना स्कोप है भारत में कि HDFC बैंक जैसी बैंक हर 5 साल में एक बन सकती है। तो इससे ज्यादा आपको क्या, कि ऐसा तो नहीं कि इतना मार्केट ऑलरेडी हो गया, अब कितना बढ़ेगी, ग्रोथ बहुत है, ये क्लियरली दिख रहा है आपको। तो ये एक और स्टॉक है। नेक्स्ट, कच्चे तेल से ही रिलेटेड है, अभी खराब है और अभी और खराब हो सकता है, तो मैं अभी खरीदने की राय नहीं दूंगा इसे। इसका नाम है एशियन पेंट। मार्केट लीडर अपने सेगमेंट में। पेंट एक ऐसा सेक्टर है जो हर जगह यूज हो रहा है। अब आप घर की बात करें तो सबके घर में पुताई होती है, नए घर में तो होती है, बाकी समय समय पे होती ही रहती है, ठीक है। रिन्यूएशन जो भी करता है वो पेंट करता ही करता है। अब बात करें रियल एस्टेट की तो वहां पे मार्केट में बूम चल रहा है, तो इसके बिना तो इनकम्प्लीट है ना सब कुछ। अभी 3161 है, ये भाव मुझे खरीदने के लिए नहीं चाहिए। मुझे चाहिए 3000 के नीचे का, चाहे वो 2900, 2800, 2700 जो भी हो, 3000 के नीचे मैं तैयार हूँ। कच्चा तेल $94 हो रहा है तो वो नेगेटिव है, तो फिर अभी और टूट सकता है, लेकिन गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढते रहे।
नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। देखिए इस स्टॉक को लेकर बस इतना कहना चाहूंगा, 630 है, अपने हाईस पे ही खड़ा है ऑलमोस्ट। 665 का हाई है, 630 पे, ज्यादा कुछ पीछे नहीं है। लेकिन इसमें ज्यादा बड़ी करेक्शन होगी भी नहीं। बाजार में कोई करेक्शन हो जाए उस बीच में 580-600 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 65 वाला 650 गया, ये मत देखो, ये सोचो कि आने वाले 2 साल में 1000 रुपये हो जाएगा। तो इसको आपको हमेशा गिरावट में लेना है, और मैं कोई लेवल नहीं दूंगा, अपने हिसाब से आप एडजस्ट करिएगा। बट ईवी को लीड कर रहा है, और ईवी सक्सेस हुई तो ये बहुत ऊपर जाएगा। अगर सक्सेस नहीं भी होती है तो भी इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसकी गाड़ियों से लोग प्यार करने लगे हैं अब। तो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ईवी में मार्केट लीडर हो रहा है, तो ये एक रडार पे रखने वाला स्टॉक है डेफिनेटली टाटा मोटर्स। इसी सेगमेंट से एक और है M&M। देखिए मार्केट में इस समय बूम हो गया है SUVs का। एक जमाना था कि मारुति की छोटी गाड़ियां होती है ना, लाइक ऑल्टो, स्विफ्ट, सिलेरियो, ये चलती हैं, लेकिन अब XUV मांग रही है पब्लिक। पब्लिक को चाहिए ऊंची दमदार गाड़ी जिसमें बैठते ही एक पर्सनैलिटी बनती है, एक दबंग टाइप पर्सनैलिटी। वो अब M&M की बात की जाए, महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो इसकी हर एक गाड़ी SUV होती है। इनका सेगमेंट ज्यादातर SUV में ही है, चाहे स्कॉर्पियो हो जाए आपकी, चाहे आपकी XUV 500 हो जाए, XUV 300 हो जाए, आपकी थार हो जाए। तो ये मामला बड़ा है इनका। तो मेरे को लगता है ये अभी 1500 1550 है। कोई करेक्शन हो जाए, थोड़ी डीप मिल जाए, बहुत अच्छा है। 1400 करीब मिल जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 1700 1750 पड़ जाएगा धीरे धीरे, तो इसको भी रडार पे रखना है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो लार्ज कैप है, निफ्टी का हिस्सा है। मुझे लगता है आपको कॉन्फिडेंस पूरा होगा, इन्हें आप फोकस में रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।